जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वर्ष 2025 अश्विन मास अमावस्या तिथि पर जो कि 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या पर जो कि सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में क्या करें, सभी के मन में संशय है। हिंदू धर्म में अश्विन अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन महालया श्राद्ध किया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है तथा खास करके इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। और इस दिन महालया श्राद्ध को स्वीकार कर पितृदेव अपने पितृलोक को वापस लौट जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है, घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। अश्विन अमावस्या तिथि प्रारंभ का समय 20 सितंबर 2025 शनिवार रात्रि 12:19 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 21 सितंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 1:25 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार स्नान दान की अमावस्या और श्राद्ध तर्पण आदि की अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को है। इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत, ग्रहण प्रारंभ जो रात्रि 10:59 पर और ग्रहण का मध्य जो कि रात्रि 1:11 पे होगा और ग्रहण समाप्त 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। तो ऐसे में सूतक काल शुरू होगा 21 सितंबर की सुबह 10:59 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण खास करके न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलानेशिया, दक्षिणी पोलिनेशिया तथा पश्चिमी अटलांटिक वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका दृश्य नहीं होगा। इस कारण से चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारत में सभी प्रकार के दैनिक शुभ कार्य, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का सभी कार्य किए जाएंगे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो इस दिन अच्छे प्रकार से गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य तथा पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण जब भी लगता है, जहाँ भी लगता है, तो मनुष्यों पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। ग्रहण के दौरान खास करके गर्भवती स्त्रियों को ध्यान देना चाहिए। इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने आसपास धारदार वस्तुएं जैसे कि कैंची, छुरी, चाकू, सुई आदि धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ग्रहण के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दौरान दान पुण्यों के कार्य करने का तथा इस दौरान मानसिक जाप का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 21 सितंबर को जो कि सर्वपितृ अमावस्या है, 21 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:34 से सुबह 5:22 तक। सूर्योदय का समय सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। राहु काल का समय शाम 4:24 से शाम 5:55 तक होगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो होगा वह समय सुबह 4:58 से सुबह 6:09 तक होगा। इस दौरान विशेष प्रकार से स्नान दान पूजन आदि का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 21 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक होगा। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि मध्याह्न काल के समय में करना चाहिए, दोपहर के समय में करना चाहिए। तो सुबह 10:30 से लेकर के आप श्राद्ध आदि का कार्य शुरू कर सकते हैं और यह दोपहर 3:30 तक इन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। खास करके सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि बड़ा ही उत्तम होगा। विजय मुहूर्त का समय
21 सितंबर को दोपहर 2:16 से दोपहर 3:04 तक होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:19 से शाम 6:43 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से शाम 7:30 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वी फाल्गुनी होगा सुबह 9:32 तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। 21 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 9:32 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:09 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि इन योगों में दान पुण्य के कार्य करने का, पूजन आदि के कार्य करने का या किसी भी प्रकार के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। और अगले दिन जो कि 22 सितंबर से नवरात्रि आरंभ है। नवरात्रि का कार्य जो कि 22 सितंबर से शुरू किया जाएगा। अगर विशेष प्रकार से आप नवरात्रि के घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है। आप उसके माध्यम से नवरात्रि घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन गंगा नदी में, तीर्थों में आदि क्षेत्रों में जाकर के गंगा स्नान करें, दान पुण्यों का कार्य करें। साथ ही अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी होती है। तो अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का या अभक्ष्य भोज्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो भी अपने पितरों के निमित्त भोजन आदि बनाते हो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, तो भोजन में प्याज लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विक तरीके से ही भोजन को तैयार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, जहाँ तक हो सके दान पुण्य का कार्य करें तो यह बड़ा ही उत्तम माना गया है। सर्वपित्र अमावस्या पर 21 सितंबर को शाम के समय में पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ उस समय जो कि अपने पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं तो अपने घर के दरवाजे के पास जो कि एक दीप प्रज्वलित करें और वहां पर मीठी पूरी तथा खीर आदि रखें और साथ ही थोड़ा सा जल रखें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपके रास्ते के लिए यह मैंने दीप प्रज्वलित किया है और आपके निमित्त यह मैंने भोजन रखा है, इसे आप स्वीकार कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस कारण से पितृदेव अपने रास्ते को प्रज्वलित देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भोजन मिष्ठान को पाकर के वह अति प्रसन्न होते हैं और वंशजों को अपना आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान करते हैं, जिससे कि घर में सभी प्रकार की सुख और समृद्धि का आगमन होता है, वंश वृद्धि होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके मछलियों के निमित्त आटे की गोली बना करके तालाब पोखर आदि में डालें। गाय को इस दिन हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं। गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें अवश्य ही देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, इससे पितृ देवता का तथा इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।